गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है मंगलवार। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं दाल रख दी और ये सब्जी काटने लगी। मैं आज सुबह का ब्लॉग मैं सोची डाल देती हूँ। तो फिर दाल रख के वहाँ बाहर थोड़ा बहुत गई। आज बारिश हो रही है बाहर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ लग गई सब्ज़ी काटने में। इनके सब्ज़ी काट लेती हूँ, तब उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। और आज मंगलवार भी है, ये इनका व्रत है और हम ही लोग हैं। खाना मैं उनके रख देती हूँ दाल। सुबह सुबह रोज़ ही रखती हूँ, पर ब्लॉग नहीं बनाती थी सुबह का इस समय, क्योंकि जब से नवरात बीता तो आगे नवरात का लगाती थी। नवरात जब से बीता उसके बाद फिर नहीं लगाती थी, नहीं बनाती थी ब्लॉग। तो फिर हम के आज यहाँ से सुबह से स्टार्ट करती हूँ कि मैं कैसे कैसे फिर से करती हूँ ऐसे, इसलिए स्टार्ट कर दी सुबह आज बनाना ब्लॉग। अब सब्ज़ी काट के उसके बाद फिर तब जाऊँगी नहाने। अब थोड़ा इस समय लेट भी नहा भी रही हूँ। लेट जो काम हो जाता है वो रहता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। पहले अकेली थी तो नहा लेती थी, अब सिस्टर हैं तो वो भी कर लेती हैं। और खाना और जो बचा रहता है खाना वो बना लेती हैं, तो मैं थोड़ा लेट में नहाती हूँ। जैसे ब्रश से उठो तो थोड़ा शरीर ऐसे कमज़ोरी कमज़ोरी लगती है ना, इसलिए थोड़ा लेट ही नहा रही हूँ इस समय। सुबह एकदम सुबह सुबह नहीं नहा रही हूँ। जैसे अकेले रहो तो बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, तब तुरंत नहा के तभी बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। और अब सिस्टर हैं वो बना देती हैं, इसलिए मैं इस समय लेट नहा रही हूँ। ये मैं सब्जी वब्जी काट के और जो काम होता है करूँगी। थोड़ा 8 बजे तक नहाऊँगी, उसके बाद फिर फटाफट लग जाऊँगी ब्लाउज व्लाउज सिलने में। तो फिर तब तक मेरा और काम होता रहेगा। सुबह एक तो मौसम भी अब ठंडा ठंडा हल्का हल्का ठंडी लगने लगी। सुबह बाहर निकलो तो लगता है जैसे, और दिन में तो अब भी है गर्मी, बिना फैन के नहीं रह सकते। पर अगर बाहर निकलो सुबह सुबह तो थोड़ा बहुत ठंडी लगती है। ज़्यादा दिन इससे पहले था तो बाहर ही अच्छा लगता है। अब एक तो जाओ अगर बाहर टहलने तो थोड़ा बहुत ठंडी लगने लगती। मैं गई बाहर तो ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी लग रही है कुछ, या तो थोड़ा बहुत कुछ ओढ़ लो तो ठीक रहता है। इसलिए मैं दरवाज़ा फिर बंद करके चली आई वहाँ से, ज़्यादा देर नहीं रुकी। और गर्मी में था तो गर्मी में तो अच्छा लगता है कि कितना बाहर जाओ तो अच्छा लगता है। अब इस समय तो अब ठंडी आने शुरू हो गई है। थोड़ी देर 10-15 दिन में आ जाएगी। दीपावली बाद वैसे ही सब लोग थोड़ा बहुत पतले पतले हल्के फुल्के कम्बल उम्बल ओढ़ने लगते हैं। अभी तो नहीं, दीपावली तक यही अब 10-15 दिन में आ जाएगी ठंडी, लग रहा है मौसम से। आने वाली ठंडी का मौसम भी है, इस समय ठंडी आ ही जाती है दीपावली तक। तब यहाँ मैं रख दी इकट्ठा की थी मलाई, वो हम के मत देती हूँ। मत क्या मंगलवार है, मत देती हूँ। और इसीलिए फिर हम कहे यही काफ़ी इकट्ठा था, एकदम भर जाता है तो फिर मत नहीं पड़ता है। ज़्यादा हो गया था फिर आज देखी फ्रिज में, हम कहे ज़्यादा है मत देती हूँ, इसलिए इसे निकाल के हम तब तक मत के उसके बाद तब तक सुबह हो जाएगा, तब सिस्टर को उठाती हूँ। ये मैं मतने लगी। ये कार्तिक का महीना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें त्यौहार बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। सबसे अच्छा तो फिर आगे ये नवरात बीतता है, नवरात के बाद करवा चौथ आ जाता है, करवा चौथ के बाद दीपावली। इसमें त्यौहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जितने त्यौहार हैं सब बहुत अच्छे लगते हैं। करवा चौथ भी बहुत अच्छा है। फिर करवा चौथ जहाँ बीता फिर उसके बाद दीपावली की तैयारी लोग करने लगते हैं, साफ़ सफाई में। जहाँ एक आध हफ्ते बीते उसके बाद साफ़ सफाई में सब लग जाएंगे। तो इसलिए इसमें त्यौहार बहुत अच्छे रहते हैं। और कार्तिक का महीना अच्छा भी लगता है। उसमें दीपावली तो सबसे अच्छी लगती है। पूजा पाठ साफ़ सफाई, कोना कोना साफ़ किया जाता है। और पूजा वूजा भी उसमें, इसमें तो पूजा करना अच्छा लगता है लक्ष्मी मैया गणेश भगवान का। तो मुझे इसमें त्यौहार बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। नवरात से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो फिर पूजा पाठ वाला त्यौहार नवरात होगा, उसके बाद शरद पूर्णिमा हुआ, उसके बाद फिर ये करवा चौथ हुआ, फिर दीपावली आ गई, धनतेरस दीपावली, उसके बाद एकादशी। त्यौहार इसमें सही लगता है। ये पूरा महीना त्यौहार में बीत जाता है, पता भी नहीं चलता।
नहीं तो ऐसे तो इंतज़ार करते, कोई चीज़ अगर पड़ा रहता है तो इंतज़ार रहता है ये वो। और ये महीना तो ऐसे लग रहा है कि पूरा पूरा ऐसे बीत जाएगा यही सब करते करते। अक्टूबर का महीना पूरा। वो सिस्टर है उठी है कि शायद मैं, अच्छा हाँ, वो परछाई मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे से जा रहा है और आ रहा है, मुझे 2-3 बार ऐसे लगा, इसलिए मैं देख ही रही हूँ क्योंकि अभी सिस्टर नहीं उठी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ है वहाँ पीछे, कोई जा रहा है फिर आ रहा है, पर मेरा वहम था, कुछ था नहीं, ऐसे मुझे लग ही रहा था। तो फिर मैं इसीलिए झाँक के गई, मैं सोची कोई उठा है जा रहा है आ रहा है, तो फिर देखी सब सो रहे थे, फिर मैं आ गई यहाँ। ऐसे कभी कभी होता है कि अपनी नज़र का भी वो रहता है, नज़र का धोखा, कि जैसे कभी कभी अपना नज़र घुमाओ तो ऐसे लगता है कोई गया, पर होता नहीं है ऐसे। फिर ऐसे मेरे साथ भी आज ऐसे लग रहा था कि कोई है मेरे पीछे, और ऐसे लग भी रहा जैसे कोई परछाई दिखी अभी, पर कुछ नहीं था। फिर मैंने इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसीलिए तुरंत गई भी, देख के आई, कुछ नहीं था। और यहाँ मेरा गर्म पानी डाल दी तुरंत निकल जाता है, यही तो इसमें ठीक रहता है कि ज़्यादा मथना नहीं पड़ता। क्योंकि मलाई में ऐसे जैसे पहले लोग पूरा दही जमाते थे, वो मारते थे, उसमें टाइम लगता था। ये जब केवल मलाई मलाई रखे हैं तो ये बहुत जल्दी निकल जाता है। ये सब के साथ यही होता है कि बहुत जल्दी ये निकलता है, तुरंत 2-3 मथानी ऐसे ऐसे घुमाओ उसके बाद निकल जाता है। थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ क्योंकि अब थोड़ा ठंडा मौसम भी आ गया, और फ्रिज में रखती हूँ इसके कारण। अगर अगर बाहर रखूँ तो नहीं डाल लूँ तब भी निकल आएगा, फ्रिज में रखती हूँ ऐसे भी ठंडा रहता है। और रोज़ाना मैं रख देती थी निकाल के बाहर 1 दिन के लिए, और आज नहीं रखी इससे। और आज मैं भूल गई थी कल सुबह, मैं इस समय बता रही हूँ ना, सिस्टर आई है तो वो भी थोड़ा बहुत जैसे करती रहती हैं तो मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं रहता। और नहीं तो अगर अपने से करते रहो पूरा काम तो एकदम वो रहता है कि अब ये देखिए मेरी सिस्टर भी उठ गई, अभी बुलाई तो उठ गई, आ गई। बोतल लो समरसेबुल चालू था वही पानी वानी भरने के लिए, पीने वाला पानी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ 6 बजे लाइट कट जाती है, तब तक काम नहीं हुआ, अगर पानी वाला काम नहीं हुआ रहता है तो फिर दिक्कत ही होता है। और यहाँ मैं अपना लेके साड़ी आ गई, क्योंकि ये करवा चौथ में मुझे पहनना है साड़ी, और धुल के तभी मेरी आदत है, जैसे फाल लगा लेती हूँ तो एक बार पूजा पाठ की है, क्योंकि जो दिखाने वाले होते, ये देखिए ये नॉर्मल सी एकदम, ये करवा चौथ में पहनूँगी। और वो एकदम, ये तो ऐसे सिंपल रखी थी घर पे। और जैसे दुकान से लाओ साड़ियाँ तो वो एकदम पैर पैर वही साड़ी दिखाएंगे, उसी पे चढ़ के चले जाते हैं। फिर इसे खाजूट भी है, हाथ भी चाहे जैसे है वो लगाए रहते हैं। और यहाँ मैं फाल लगाऊं कुछ करूं तब भी यहीं ज़मीन पे रखी रहती हूँ, इसलिए पूजा करने वाली साड़ियाँ रहती हैं जैसे न्यू, तो मैं धुल के ही, ऐसे ही पानी से ही धुल देती हूँ, पूरा धुल के तभी पहनती हूँ। ये पेटीकोट मैंने मंगाया था अभी नया 5 ठो, तो ये भी हम के धुल देती हूँ। ये तो इसलिए धुल रही हूँ, और वो भी रीज़न है, और इसलिए भी इसमें माड़ी माड़ी बहुत रहता है ना, कि एक बार धुल के फिर प्रेस करके रख दूँगी तो एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो कहीं जाओ पहन के तो पता नहीं कैसे चिकना चिकना लगता है इसमें जो माड़ी रहता है, तो इसीलिए हम क्या ये धुल के पेटीकोट भी डाल देती हूँ, और साड़ियाँ भी, जितनी साड़ियाँ तैयार होती जा रही हैं वो पूरा धुल धुल के सुखवा के तब रख रही हूँ। और जैसे पूजा पाठ वाला चीज़ है वैसे, अगर नॉर्मली शादी वाली साड़ी तो नहीं, जैसे जो पार्टी वेयर साड़ी लाती हूँ वो नहीं धुलती, क्योंकि वो शादी में पहनना है, वो नहीं धुलती। और ये सब है तो ये पूजा के लिए मैं रखी हूँ, जैसे करवा चौथ है, दीपावली है, अब त्यौहार आ रहे हैं, तो फिर ये सब साड़ियाँ मैं धुल के तभी पहनती हूँ, क्योंकि पूजा में बैठना है। और कोई जैसे वो दुकानदार ही साड़ी दिखा रहे हैं, उस समय खा रहे हैं कैसा हाथ है, फिर उसी पे चलते भी हैं, जैसे साड़ी दिखा रहे हैं उसी पे चढ़ के चले जाएंगे पूरा, तो फिर साड़ियाँ नहीं अच्छा है पहन के उसी से पूजा करो। तो मैं अपना धुल लेती हूँ, धुल के ऐसे खाली पानी से ही धुल धुल के डाल दूँगी, साफ़ हो जाए बस। और गंदी तो है नहीं साड़ियाँ, मैं हमेशा ये पूजा पाठ वाली साड़ियाँ तो भाई ऐसे ही करती हूँ। तुरंत ये करवा चौथ पे जो अभी अभी धुल रही हूँ, ये करवा चौथ पे पहनूँगी। नेट की साड़ी है, येलो कलर है, येलो नहीं है, जैसे अभी ये ऑरेंज में आ जाती है, तो ये भी धुल दिया। इसका ब्लाउज कल मैं बना ली हूँ,
वो भी कंप्लीट है, ब्लाउज भी, पेटीकोट भी कल मंगाई। ये सब धुल के हम क्या, क्योंकि परसों है, अब कल धूप करे या ना करे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम क्या आज अच्छे से धूप है, हम क्या डाल देती हूँ धुल धुल के, सूख भी जाएगा। ये साड़ी एकदम सिंपल है, बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, और पूरे में जैसे छोटी छोटी किरकिरी लगी हुई है और सॉफ्ट बहुत है। ये मैं ली थी वैष्णो देवी जाने के लिए, ये भी धुल के डाल दे रही हूँ। ये मैं वैष्णो देवी पहन के जाऊँगी, क्योंकि वहाँ चढ़ाई पे ज़्यादा भारी साड़ी तो पहन के कोई चढ़ ही नहीं सकता भाई, 13-14 किलोमीटर जाना होता है, इसलिए मैं एकदम सिंपल साड़ी ली हूँ ताकि चढ़ जाऊँ जाके। पहले सूट ही पहन के जाती थी, इस समय जैसे मेरे ननद, जैसे दीदी के यहाँ से ससुराल से सब लोग जाते हैं ना, इसलिए साड़ी ही पहन के जाऊँगी, नहीं तो मैं सूट ही पहन के जाती हूँ। जल्दी साड़ी पहन के तो जाती नहीं थी, पर क्या करूँ, अब जैसे रिलेशन ऐसा है कि जैसे ससुराल के अगर कोई जा रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि सूट पहन के चल दो, सब साड़ी वाली हैं, तो हम कहे मैं ही क्यों अकेली सूट पहन के जाऊँ, तो इसीलिए साड़ी ले आई मैं भी। तो और साड़ी अभी बनाने का है। ये हम क्या, ये इतना कंप्लीट हो गई थी, यहीं बाहर ऐसे रखी थी, हम क्या ये धुल के डाल देती हूँ, और करवा चौथ वाली तो कल परसों लगेगी, हम क्या इतना साड़ी धुल के डाल देती हूँ, उसके बाद और जो फाल लगा के कंप्लीट करूँगी उसके बाद और धुलूँगी। जो पूजा वाला ही होती है वही धुलती हूँ, जो कहीं आने जाने वैसे साड़ी है वो नहीं धुलती हूँ, और जो पूजा में बैठना रहता है वो साड़ी ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि सही नहीं है, पता नहीं किसका हाथ, किसका इसमें हाथ लगा है, साफ लगा है या जूठा लगा है, पता ना, इसलिए मैं ये सब धुल देती हूँ साड़ियाँ। यहाँ देखिए धूप बहुत अच्छा किया है, इसलिए हम के देखी धूप तो हम के तुरंत ले आती हूँ, क्योंकि इसे वाशिंग मशीन में भी सुखवाती नहीं, क्योंकि उसमें वो नेट वाली में बहुत किस्टन है, इन सब में भी है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का कहीं कहीं सब में लगा हुआ है, तो हमके पूरा निकल जाएगा, इसलिए हमके हाथ से धुल के तुरंत डाल देती हूँ धूप में, जल्दी से सूख जाएगा। तो फिर आज अच्छा किया है, कल तो जिसे नेट पे दिखा रहा है बारिश होगी, अब पता ना, हो सकता है होने ही लगी, तब क्या करूँगी हम, इसीलिए हम के आज धुल देती हूँ। हो गया, यहाँ पूरा डाल दी पेटीकोट साड़ी जो जो धुली थी। अब बच्चे आने वाले हैं, बच्चे का होगा इंतज़ार, तब तक और जो काम है वो करूँगी। अब यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।